जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल धर्म ज्ञान विद विशाखा पर आपका स्वागत है। हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाए जाने वाला परिवर्तनीय एकादशी का व्रत इस बार 3 सितंबर को मनाया जाएगा। सनातन धर्म में इस एकादशी का बड़ा महत्व है। इस शुभ अवसर पर जगत के पालनहार भगवान विष्णु और देवी माँ लक्ष्मी की पूजा और भक्ति की जाती है। साथ ही भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए इस दिन व्रत भी रखा जाता है। इस व्रत को करने से साधक को मनोवांछित फल मिलता है और साथ ही जाने अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है। आइए परिवर्तनीय एकादशी के बारे में सब कुछ जानते हैं। कब मनाई जाएगी परिवर्तनीय एकादशी व्रत? पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 3 सितंबर को देर रात 3:53 पर शुरू होगी और अगले दिन यानी 4 सितंबर को सुबह 4:21 पर समाप्त होगी। सनातन धर्म में उदय तिथि मान है, इसके लिए 3 सितंबर को परिवर्तनीय एकादशी मनाई जाएगी। क्या रहेगा परिवर्तनीय एकादशी पारण? जानिए। परिवर्तनीय एकादशी का पारण 4 सितंबर को दोपहर 1:36 से लेकर शाम 4:07 के मध्य पारण कर सकते हैं। इस दौरान साधक स्नान ध्यान कर पूजा पाठ करें। वहीं पूजा के बाद व्रत खोलें और व्रत खोलने से पहले अन्न का दान अवश्य करें। परिवर्तनीय एकादशी को जूला एकादशी भी कहते हैं। इस दिन नियम से पूजा अर्चना करनी चाहिए। अगर आप इस दिन भूलकर कुछ गलतियां कर देते हैं या फिर वह कार्य कर देते हैं जो एकादशी के दिन नहीं करनी चाहिए, तो आपको पूजा और व्रत का फल प्राप्त नहीं होता और जीवन भर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि परिवर्तनीय एकादशी को कौन से कार्य भूलकर भी नहीं करने चाहिए। नंबर 1, दोस्तों, परिवर्तनीय एकादशी या किसी भी एकादशी के दिन मंजन करना शास्त्रों में वर्जित बताया गया है और साथ ही इस दिन झूठ बोलना, चुगली करना, दूसरों की बुराई करना आदि चीजों से बचना चाहिए। ऐसा करने से समाज व परिवार दोनों ही जगह मान सम्मान नहीं मिलता और आप पाप के भागी बनते हैं। इस दिन भगवान विष्णु का भजन कीर्तन करना चाहिए। नंबर 2, झूला एकादशी या परिवर्तनीय एकादशी को दिन या रात्रि को सोने से बचना चाहिए क्योंकि ये तिथि पुण्यदायी होती है। इसलिए इस दिन पूरी रात भगवान विष्णु का हरि कीर्तन करना चाहिए। भगवान विष्णु की तस्वीर के सामने बैठकर हरि मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और उनके आशीर्वाद से जीवन में उन्नति होती है और कार्यों में सफलता मिलती जाती है। नंबर 3, शास्त्रों के अनुसार इस दिन काले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। इस प्रकार की पूजा में पीले पुष्प, पीले फल, पीली मिठाई आदि का भोग लगाना चाहिए। भगवान विष्णु का भोग तुलसी दल के बिना अधूरा माना जाता है, इसलिए तुलसी दल भी चढ़ाएं। तुलसी दल को एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें क्योंकि एकादशी को तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको शुभ की जगह अशुभ परिणामों का सामना करना पड़ेगा। नंबर 4, परिवर्तनीय एकादशी का मुख्य नियम है अन्न और जल का सेवन नहीं करना चाहिए। कुछ लोग फलाहार करते हैं लेकिन अन्न का सेवन पूरी तरह से वर्जित होता है और व्रती को द्वादशी तिथि पर व्रत का पारण करना चाहिए। नंबर 5, दोस्तों, झूला एकादशी पर कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें खाने से बचना चाहिए, जैसे मसूर दाल, चना दाल, उड़द दाल, गोभी, गाजर, शलजम। इनका सेवन ना करें। साथ ही इस दिन शारीरिक और मानसिक रूप से किए जाने वाले बुरे कार्यों से भी बचना चाहिए। इस एकादशी को मोक्षदायिनी
एकादशी भी कहा जाता है। नंबर 6, परिवर्तनी एकादशी या किसी भी अन्य एकादशी पर भूलकर भी नाखून, बाल आदि नहीं काटने चाहिए। मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु को समर्पित इस पावन तिथि पर शोरम कम करने पर व्यक्ति के घर से माँ लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है और व्यक्ति को जीवन में अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता है। नंबर 7, दोस्तों, एकादशी व्रत में चावल का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि एकादशी के दिन चावल खाने से व्यक्ति के पुण्य फलों का नाश होता है, जिससे व्यक्ति को जीवन में अशांति और अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता है। नंबर 8, परिवर्तनी या झूला एकादशी व्रत में मन को शांत रखना चाहिए और नकारात्मक विचारों से दूर रखना चाहिए। इस दिन झूठ बोलने से बचना चाहिए और सत्य बोलना चाहिए। नंबर 9, इस दिन क्रोध और हिंसा से बचना चाहिए और मन को शांत रखकर भगवान का चिंतन करना चाहिए। इस दिन किसी को बेवजह परेशान नहीं करना चाहिए। परिवर्तनी एकादशी पर शराब या अन्य नशीले पदार्थों और मांसाहारी भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर 10, परिवर्तनी एकादशी के दिन माताओं व बहनों को बाल धोने से बचना चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति को दुख और दुर्भाग्य की प्राप्ति होती है। नंबर 11, भगवान विष्णु की पूजा तुलसी दल के बिना अधूरी मानी जाती है। ऐसे में जलझूलनी एकादशी व्रत वाले दिन साधक को भगवान के भोग लगाते समय तुलसी दल जरूर चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।